जय हिंद जय भारत दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, उम्दा होंगे। आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश मेट में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखते हैं नए मॉडल्स को, और मॉडल्स है हमारा यूज टू जिसका इस्तेमाल आम तौर पर लोग करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कब किया जाता है वो हम देखते हैं। तो यूज टू का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों पास्ट हैबिट्स के लिए और प्रेजेंट हैबिट्स के लिए। यूज टू का इस्तेमाल केवल और केवल पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है, और यदि आप प्रेजेंट हैबिट्स को बताना चाहते हैं तो उसका एक नया तरीका है, वो आज हम जानेंगे। लेकिन इसका मेनली यूज जो किया जाता है वो केवल और केवल पास्ट हैबिट्स के लिए किया जाता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। किसको याद रखना है दोस्त? यूज टू को। इसका हिंदी क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसका हिंदी होता है दोस्त था, थी, थे। था, थी और थे। था, थी, थे के अनुवाद होता है यूज टू का। अब यूज टू का पहला इस्तेमाल जो होता है वो पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए किया जाता है। पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए कैसे करते हैं दोस्त, वो देखते हैं। पास्ट हैबिट्स यानी पहले आप उस काम को किया करते थे लेकिन अब नहीं किया करते। पहले वो आपकी एक आदत थी, पहले वो आप करते थे, लेकिन एट प्रेजेंट यानी उस काम को आपने छोड़ दिया है और वो अब आप नहीं करते हैं। ऐसे काम को बताने के लिए आपको इस्तेमाल करना होता है यूज्ड टू को। एक मॉडल है जो कि क्या बताता है दोस्त? पास्ट हैबिट्स यानी पहले की आदतें। पहले वो आप करते थे लेकिन अब नहीं करते। तो ऐसे कामों को बताने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा यूज्ड टू। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। हमने देखा है कि मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जगह आता है, यानी यूज्ड टू जो है वो हमारा क्या है? मॉडल है। तो सब्जेक्ट के बाद आया यूज्ड टू, और मॉडल के जस्ट बाद जो हमारी मेन वर्ब होती है वो होती है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आता है दोस्त ऑब्जेक्ट। यानी केवल और केवल इतना सा ही फर्क है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम लोगों ने यूज्ड टू लिख दिया, और जैसे ही हम सेंटेंस में यूज्ड टू लिखते हैं इससे यह समझ में आने लगता है कि वाक्य में पक्का कहीं ना कहीं पास्ट के हैबिट्स के बारे में बात की जा रही है। मतलब वो चीज आप पहले किया करते थे, अब नहीं किया करते। दूसरा यूज टू का यूज कब किया जाता है? तो दूसरा यूज टू का यूज किया जाता है दोस्तों प्रेजेंट हैबिट्स को बताने के लिए। प्रेजेंट की जो हैबिट्स होती हैं यानी कि जो आप अभी करते हैं, आपकी आदतें हैं, यदि आपको वो आदतें बतानी हैं, प्रेजेंट की हैबिट्स हैं, पहले की नहीं। पहले की हैबिट्स के लिए तो आपको यूज टू का इस्तेमाल करना है, लेकिन कुछ इस स्ट्रक्चर में। लेकिन जो आज की प्रेजेंट की हैबिट्स हैं, जैसे आप मान लीजिए अब आप जिम जाया करते हैं, अब आप पढ़ते हैं, आजकल आप लेट उठते हैं, तो जो आजकल यानी अभी जो हो रही हैं आदतें, उनको बताने के लिए, प्रेजेंट के हैबिट्स को बताने के लिए आपको यूज टू का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो अलग होगा। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा दोस्त यहां हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा दोस्त यहां पर यूज्ड टू, और यूज्ड टू के बाद आएगा आपका कौन? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये कुछ अलग सा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में यूज टू को मॉडल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स के लिए, इसीलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है। आपको ये चीज सीखनी है, ठीक है? आपको इस चीज को सीखना नहीं है, केवल और केवल जानना है। यदि आप यूज टू का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर दो तरीके से आप हैबिट्स को बता सकते हैं। एक पास्ट जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, जब वो मॉडल्स की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जब आप यूज टू का इस्तेमाल प्रेजेंट की हैबिट्स के लिए करते हैं तो वो मॉडल्स की तरह इस्तेमाल नहीं होता दोस्त। वहां पर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज्ड टू, और यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट और उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसका आपको इस्तेमाल करना है और आप इसके जरिए प्रेजेंट की हैबिट्स को बता सकते हैं। चलिए अब इनके एग्जाम्पल्स को जानते हैं और समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चलिए अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि ये इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो यूज टू को हम लोगों ने दो तरीके से देखा। एक हमने एज अ मॉडल देखा जब आपको पास्ट की हैबिट शो करनी है, दूसरा आपको इस्तेमाल करना है प्रेजेंट की हैबिट शो करने के लिए, बट नॉट एज अ मॉडल। वो मॉडल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से। अब पास्ट के हैबिट्स के लिए यूज टू, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्त, यूज टू दोनों साथ में आने चाहिए। पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
यानी यूज टू का अर्थ जैसे ही यूज टू सेंटेंस में इस्तेमाल हो जाता है, इसका मतलब यह होता है दोस्त कि वो पहले की बात की जा रही है, पहले की आदतों के बारे में बात की जा रही है। तो पहले के बारे में बताया जा रहा है कि मैं पहले लेट या मैं पहले जल्दी उठा करता था, पहले की आदत, लेकिन अब नहीं है, यानी अब मैं लेट उठता हूं, यानी पहले मैं जल्दी उठा करता था। इसका मतलब यह है आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है आयांश यूज्ड टू गो टू हिज नानीज हाउस इन द समर वेकेशन। आयांश क्या था, यूज्ड टू जैसे ही लगा हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये पास्ट के बारे में बात की जा रही है। तो आयांश यूज्ड टू गो, जाया करता था, ठीक है, जाया करता था, टू हिज नानीज हाउस, उसके नानी के घर, इन द समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों में। तो हमेशा ध्यान रखें कि यूज्ड टू लगता है, वैसे ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये पास्ट की हैबिट्स के बारे में बता रहा है। यहां पर आयांश की पास्ट की हैबिट्स ये हैं कि वो नानी के घर जाया करता था समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियों में। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप लेट। आई एम यूज्ड टू, मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर यूज्ड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी मैं उठा करता हूं, लेट उठा करता हूं। नाउ आर डेज, आजकल, इन दिनों में, आजकल जो है मैं लेट उठा करता हूं, यानी लेट उठता हूं। ये क्या बता रहा है दोस्त, प्रेजेंट की हैबिट, ये जो है ये प्रेजेंट की हैबिट शो कर रहा है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो है ये दोनों, ये कौन से बता रहे हैं दोस्त, ये बता रहे हैं पास्ट की हैबिट, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को अभी बताया। ये बता रहा है आपकी पास्ट की हैबिट्स और ये भी आपको बता रहा है पास्ट की हैबिट्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा कि यूज्ड टू का इस्तेमाल पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए किया जाता है। आप यूज्ड टू का इस्तेमाल प्रेजेंट हैबिट को बताने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉडल। चलिए अब देखेंगे हम वुड मॉडल्स के बारे में। वुड मॉडल्स का इस्तेमाल कहां किया जाता है, इसका इस्तेमाल कुछ अलग अलग स्थान पर किया जाता है, उन्हें हम देखते हैं और समझते हैं और फिर उसके बाद हम करेंगे एग्जांपल्स। वुड का इस्तेमाल पहला होता है पास्ट हैबिट्स के लिए, पास्ट हैबिट्स यानी पहले की आदतों को बताने के लिए। लेकिन आपको यह लगेगा कि यूज्ड टू का इस्तेमाल भी पहले की आदतों को बताने के लिए यानी पास्ट हैबिट्स के लिए किया जाता है और वुड का इस्तेमाल भी पास्ट हैबिट्स के लिए किया जाता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों के अंतर में आपको इसके बाद जरूर बताऊंगा, लेकिन आप वुड का इस्तेमाल भी पास्ट हैबिट्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है प्रेफरेंस। वुड का इस्तेमाल प्रेफरेंस के लिए किया जाता है। प्रेफरेंस का मतलब पसंद या प्राथमिकता, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक वर्ड लगता है वुड के साथ, वुड रैदर। जब आप वुड का साथ रैदर का इस्तेमाल करते हैं तब आप पसंद की बात करते हैं। पसंद, जैसे कि आप बोलेंगे कि मैं चाय लेना पसंद करूंगा, आई वुड रैदर टेक टी, मैं चाय लेना पसंद करूंगा। जब कभी भी आप किसी चीज को प्राथमिकता या पसंद के वे में कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि आप पसंद, वैसे आप इसके स्थान पर आई लाइक टू भी हो सकता है, आई लाइक टू, आई लव टू। लेकिन आप वुड का इस्तेमाल प्रेफरेंस के लिए कर सकते हैं, लाइक टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लव टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वुड की बात हो रही है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि वुड का इस्तेमाल आप प्रेफरेंस यानी पसंद या प्राथमिकता के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपको वुड के साथ रैदर का इस्तेमाल करना होगा। तीसरा है इमेजिनेशन यानी कोरी कल्पना, इमेजिनेशन या फैंटेसी। जब कभी भी आप वुड का इस्तेमाल करें तो वहां पर कोरी कल्पना के लिए भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे आप कहते हैं कि यदि मैं पक्षी होता, या आप कहते हैं यदि मैं प्रधानमंत्री होती या होता। इस सेंस में जब कभी भी आप कहते हैं है नहीं, लेकिन केवल और केवल कल्पना कर रहे हैं, मतलब आप है नहीं, आप कहते हैं कि यदि मैं तू होता या तुम होती। तो इस तरीके से जब आप कोरी कल्पना करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, केवल व्यर्थ में ही आप उसकी कल्पना कर रहे हैं, केवल इमेजिनेशन कर रहे हैं। फैंटेसी का मतलब होता है चाहत, कि आप चाहत रखते कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वो होती, काश मैं ये करती, काश मैं ये करता।
जब इस तरीके की बातें आप करते हैं तो यहां वुड का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है? तो पहली चीज, वाक्य की शुरुआत होती है इन दो वर्ड से। पहला होता है इफ, या तो आप इफ का इस्तेमाल करें या फिर आप इस्तेमाल करें आई विश का। इफ का मतलब होता है यदि, आई विश का मतलब होता है मेरी इच्छा है। ठीक है, तो जब कभी भी आप वाक्य की शुरुआत इफ या आई विश से करते हैं, उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त वर्ब। यहां पर आपको हमेशा हमेशा, चाहे वो आपका आई हो, चाहे वो आपका यू हो, चाहे आपका दे हो, चाहे आपका ही शी इट नेम, सब्जेक्ट में कोई भी हो, सभी के साथ क्या लगाना है? आपको वर लगाना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, नोट कीजिएगा इस बात को। तो जब कभी भी वाक्य की शुरुआत इफ या आई विश से होती है, दूसरी चीज सब्जेक्ट में कोई भी हो, कोई भी चलेगा, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, इसके साथ आपको स्ट्रक्चर में बता रहा हूं, इसके साथ आपको क्या ज्वाइन करना है? वर्ब। हर एक सब्जेक्ट के साथ, हर एक प्रोनाउन के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो चीज आप बनना चाहते हैं वो यहां, जैसे मैं कहता हूं कि यदि मैं डॉक्टर होता, तो इफ आई वर डॉक्टर, बात समझ रहे हैं ये चीज? या फिर मैं कहता हूं कि यदि मैं इंजीनियर होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो यदि इफ आई वर प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, तो जो चीज आप होते या जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं वो यहां आना चाहिए। वर सभी के साथ होगा, और जिसके बारे में कह रहे हैं, चाहे आप खुद के बारे में कह रहे हैं तो आई यहां आएगा। यदि आप कहते हैं कि वो ऐसा होता तो वो ही होगा या शी होगा। बात समझ रहे हैं? तो सभी के साथ आपको वर का इस्तेमाल करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरे सेंटेंस में आपको वुड का इस्तेमाल करना है। कब करना है दोस्त? दूसरे वाक्य में। और उसका स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा रहेगा, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वुड, उसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई होप कि ये स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया हो। ये स्ट्रक्चर है कल्पना, कोरी कल्पना करने के लिए। जब आपका लगता है कि यार काश में ऐसा होता, काश में ये होता, काश में वो करता, जब इस तरीके की बातें आप करते हैं, इमेजिनेशन और फैंटेसी करते हैं, तो आपका मतलब है कि आप वहां वुड का दूसरे वाक्य में इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। चौथा वुड का यूज होता है पोलाइट ऑफर के लिए। जब आप किसी से विनम्र प्रस्ताव करते हैं, विनम्र प्रस्ताव का मतलब क्या होता है दोस्त? आप बहुत ही आदर और बहुत ही मीठी टोन में आप किसी को कहते हैं कि क्या आप ऐसा करेंगे, क्या, बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ जब आप किसी को प्रस्ताव देते हैं या प्रस्ताव करते हैं किसी से कि भाई आप ऐसा कर लीजिए, क्या आप ऐसा करेंगे, तो अब इसके लिए आपको वुड का इस्तेमाल करना है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। उसके बाद फिफ्थ, जब कभी भी सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस टू, यानी फर्स्ट सेंटेंस में यदि पास्ट हो, हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको एक रूल भी बताया था कि आपको वाक्य की शुरुआत में ही पता चल जाता है कि आगे का वाक्य आपका किस में होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी सेंटेंस आपका शुरू में पास्ट में हो, तो दूसरे सेंटेंस में यदि विल आता है, ऐसा नहीं हमेशा वुड, विल। अगर विल आए तो विल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, आपको इस्तेमाल करना है दोस्त वुड का। यह चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहां पर इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पहचानना है। जो सेंटेंस वन है, सेंटेंस वन की जो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जैसे कि ये हो, मैं बता देता हूं आपको। हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है हमारी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आता है दोस्त ऑब्जेक्ट। तो आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से मिलकर पता कर सकते हैं कि यदि ये पास्ट की है, किसकी है दोस्त? यदि ये पास्ट की है, तो सेंटेंस में आगे कहीं विल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो विल को इस्तेमाल ना कीजिएगा, उसके जगह वुड का इस्तेमाल। अब ऐसा नहीं, यहां पर अगर आप वर का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी वुड का। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि विल का होगा तो आपको वुड करना है, अन्यथा अगर कोई पास्ट का है तो चलेगा, लेकिन हर एक को वुड में परिवर्तित नहीं करना। तो देयर आर 5 रूल्स विच इज रिलेटेड टू वुड। पहला हम लोगों ने देखा पास्ट हैबिट को बताने के लिए, दूसरा प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता या पसंद को बताने के लिए, तीसरा कोरी कल्पना करने के लिए, स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, उसके बाद पोलाइट ऑफर के लिए, विनम्र प्रस्ताव देने के लिए, और पांचवा हमारा जो पास्ट में यदि पहला वाक्य है तो यदि यहां विल, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमेशा विल का यदि यहां इस्तेमाल होता है तो यहां वुड का इस्तेमाल होना चाहिए। अब मैं आपको पास्ट हैबिट किस तरीके से वुड रिप्रेजेंट करता है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पोलाइट ऑफर को किस तरीके से देना है, और फिर हम उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल्स।
तो चलिए आइए हम देखते हैं पास्ट हैबिट में किस तरीके से वुड का इस्तेमाल हो और दूसरा पोलाइट ऑफर में किस तरीके से वुड का इस्तेमाल हो। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, वुड को जानते हैं। वुड का इस्तेमाल मैंने आप लोगों को कहा था कि पास्ट के हैबिट्स के लिए किया जाता है, लेकिन पास्ट के हैबिट्स के लिए कुछ 3 सिमिलर थिंग्स और हैं। वो कौन कौन सी हैं उसे हम देखते हैं और समझते हैं। पास्ट के हैबिट्स के लिए वुड का तो इस्तेमाल किया ही जाता है, लेकिन वुड के साथ साथ पास्ट के हैबिट्स को शो करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्त, 3 चीजों का और इस्तेमाल किया जाता है। और इसका सीक्वेंस सही क्या होना चाहिए वाक्य में यदि हम तीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली चीज, पास्ट के हैबिट्स को शो करने के लिए सिंपल पास्ट के सेगमेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यानी ये सिंपल पास्ट यानी पास्ट के हैबिट्स को शो करने के लिए मैंने आप लोगों को टेंस के बेसिक वीडियो लेक्चर में आपको बताया है कि सिंपल पास्ट का इस्तेमाल पास्ट के हैबिट्स के लिए किया जाता है। दूसरा, जस्ट हमने थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा है कि यूज्ड टू का इस्तेमाल भी पास्ट के हैबिट्स के लिए किया जाता है। और तीसरा, जस्ट हम लोगों ने अभी रिसेंट में पढ़ा है कि वुड का इस्तेमाल भी हम लोग पास्ट के हैबिट्स के लिए करते हैं। यदि इन तीनों का पास्ट के हैबिट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो फिर इनमें अंतर क्या है, अब देखते हैं हम इनके अंतर को। तो दोस्त समझिएगा कि जब कभी भी इन तीनों का इस्तेमाल आपको वाक्य में करना हो तो वाक्य की शुरुआत और आपको पास्ट की चीजों के बारे में ही बताना है। मैंने यहां पर एक वाक्य लिखा हुआ है, इस वाक्य को हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझना है, पहले इस चीज को समझिए। सबसे पहले आपको जब कभी भी कोई पास्ट की चीजों को बताना है, पहले वो आप किया करते थे, कुछ कहानी बतानी है जो आप पहले किया करते थे पास्ट में लेकिन अब नहीं किया करते, या बचपन की बात या किसी व्यक्ति के पास्ट की बात, उनको बताना है तो किस तरीके से बताना होगा उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना होगा दोस्त सिंपल पास्ट, यानी जब कभी भी आप वाक्य की शुरुआत करते हैं तो आपको वाक्य की शुरुआत सिंपल पास्ट सेगमेंट से करनी होगी। यह भी पास्ट हैबिट को बताता है। दूसरा, उसके बाद आपको सिंपल पास्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, फिर आपको इस्तेमाल करना है यूज्ड टू का। एक बात मैं आपको बता दूं कि यूज्ड टू जो है केवल एक ही बार वाक्य में इस्तेमाल करें, इसे बार बार इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसे केवल सिंगल यूज किया जाता है, यानी एक ही बार इसे वाक्य में इस्तेमाल किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है दोस्त, यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है दोस्त, कि यूज्ड टू का इस्तेमाल पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए तो किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल वाक्य में एक ही बार किया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि हमें पास्ट के बारे में और भी बहुत कुछ बतानी है बातें, जैसे मैं स्कूल जाया करता था, उसके बाद मार्केट जाया करता था, उसके बाद कोचिंग क्लासेस जाया करता था। अब मुझे पास्ट की चीजें बार बार बतानी पड़ रही हैं, इसके लिए मुझे अब क्या करना होगा, तो यूज्ड टू को केवल एक ही बार इस्तेमाल करें, और वो भी दूसरे स्थान पर, यानी दूसरी बार। तीसरी बार में आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड, और वुड को आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि वुड का इस्तेमाल आप कई बार कर सकते हैं, मैनी टाइम्स। यहां मैं लिख देता हूं, आपको यह चीज क्लियर हो जाएगी दोस्त। क्लियर है? तो वुड का इस्तेमाल आप वाक्य में बार बार कर सकते हैं। यूज्ड टू का इस्तेमाल केवल और केवल एक ही बार करें। और सिंपल पास्ट से आपको यदि वाक्य की शुरुआत करनी है पास्ट के बारे में बताने के लिए, तो आपको सिंपल पास्ट से शुरुआत करनी होगी। वाक्य उदाहरण के तौर पर देखते हैं, फिर समझते हैं। मैंने यहां एक पैराग्राफ लिखा हुआ है अयांश पैदल स्कूल जाता था, यानी पहले जाता था, अब नहीं। ये पास्ट की हैबिट्स यानी पास्ट के बारे में आप बता रहे हैं। तो अयांश पैदल स्कूल जाता था, वो स्कूल से वापस घर दोस्तों के साथ आता था। आप देख रहे हैं कि वो पहले करता था, अब नहीं। तो दूसरी बार भी मैं पास्ट हैबिट्स को बता रहा हूं। वह 2 दोस्तों के साथ खेलता था, वो केवल 2 दोस्तों के साथ खेलता था, यह भी एक पास्ट की हैबिट है। वह रोज सुबह जल्दी उठता था, यह भी एक पास्ट की हैबिट है। ठीक है, मतलब ये पहले किया करता था, अब नहीं किया करता, ये पास्ट की हैबिट्स हैं। अब मैंने कहा कि जब कभी भी आपको ऐसे पास्ट के सेंटेंसेस को बनाना है तो सबसे पहले आपको वाक्य में इस्तेमाल करना होगा पैराग्राफ। यदि आपको पूरा पास्ट का बताना है या पास्ट के बारे में आपको बताना है तो पैराग्राफ आपका स्टार्ट होना चाहिए सिंपल पास्ट से।
सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोग टेंस के बेसिक लेक्चर में देख चुके हैं। तो यहां पर देखते हैं, अयांश डैश स्कूल ऑन फुट, यानी पैदल जाया करता था। अयांश पैदल स्कूल जाता था, तो अयांश स्कूल ऑन फुट, यहां क्या आना चाहिए? तो मैंने कहा है जब कभी भी आप पूरे पैराग्राफ में पास्ट की बात कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में किसका इस्तेमाल करना है दोस्त? सिंपल पास्ट का। अब सिंपल पास्ट का कैसे? ये हो गया सब्जेक्ट, अब उसके बाद आना चाहिए वर्ब, क्योंकि सिंपल पास्ट है। तो जाने को बोलते हैं गो, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्त? वेंट। अयांश वेंट टू स्कूल ऑन फुट, क्लियर है? यानी अयांश स्कूल जाता था पैदल, ये बात क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, आपको वेंट से यानी सिंपल पास्ट से पैराग्राफ की शुरुआत करनी है, फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल नहीं करना, दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आपके पास है यूज्ड टू, लेकिन यूज्ड टू को केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है, तो सिंपल पास्ट के बाद। उसके बाद फिर मुझे बताना है पास्ट की हैबिट को, तो मैं सिंपल पास्ट को रिपीट नहीं करूंगा, मैं रिपीट करूंगा अब यूज्ड टू का। अब इस्तेमाल करूंगा किसको? यूज्ड टू को। वो कहना चाह रहा है कि वो स्कूल से वापस घर दोस्तों के साथ आता था, ये भी पास्ट है, पास्ट की हैबिट है। तो ही के बाद मैंने बताया आपको सिंपल पास्ट के बाद आपको किसका इस्तेमाल करना है? यूज्ड टू का। तो यहां पर आएगा यूज्ड टू, ये हमारा मॉडल है। तो ही यूज्ड टू कम बैक टू होम विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ आया करता था, तो यूज्ड टू। बात समझ में आई? अब लेकिन यूज्ड टू केवल एक ही बार वाक्य में इस्तेमाल होता है, बार बार इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो अब ऐसे में क्या हो? अब ऐसे में वुड का इस्तेमाल किया जाता है। अब वुड का इस्तेमाल कैसे होगा कि वाक्य में बार बार किया जा सकता है, वुड अलाउ कर सकता है। तो होम विथ फ्रेंड्स, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि वह दो दोस्तों के साथ खेलता था, तो ये भी पास्ट है। तो मैंने कहा कि वुड का इस्तेमाल आप पास्ट हैबिट्स के लिए करते हैं और वुड को कई बार इस्तेमाल किया जाता है, मैनी टाइम्स। तो ही के बाद यहां आएगा दोस्त वुड, ही वुड प्ले विथ टू फ्रेंड्स, ठीक, दो दोस्तों के साथ खेला करता है। उसके बाद ही डैश गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लिखा हुआ है वह रोज सुबह जल्दी उठता था, यह भी एक पास्ट हैबिट है। तो आप वुड रिपीट होता है, यहां पर वुड आ सकता है। अब जितनी बार भी आप वाक्य में आगे इस्तेमाल करेंगे तो आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए तीन शब्द हैं हमारे पास, तीन चीजें हैं। पहला सिंपल पास्ट, लेकिन जब कभी भी आपको पास्ट हैबिट से वाक्य की शुरुआत करनी है तो सिंपल पास्ट से करना है, और वो भी एक ही बार इस्तेमाल होगा। दूसरा, यूज टू का वाक्य में बार बार इस्तेमाल नहीं होता, तो सिंपल पास्ट के बाद यूज टू का इस्तेमाल करें, लेकिन बार बार नहीं, और एक ही बार। उसके बाद अगर आपको फिर भी जरूरत पड़ रही है पास्ट हैबिट्स को बताने की, तो आपको वुड का इस्तेमाल करना होगा, और ये कई बार वाक्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। आशा करता हूं आपको ये चीज क्लियर हुई हो। अब हम बात करेंगे इसके आगे के इस्तेमाल की, यानी वुड का हम लोग प्रेफरेंस यानी पसंद और प्राथमिकता के लिए कैसे इस्तेमाल करें। चलिए उसे देखते हैं। दूसरा इस्तेमाल वुड का किया जाता है प्रेफरेंस के लिए। प्रेफरेंस जैसे मैंने आपको बताया था पसंद और प्राथमिकता के लिए। प्रेफरेंस का मतलब होता है पसंद होना किसी चीज का, आप अपनी पसंद बता रहे हैं तो वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और या प्राथमिकता बता रहे हैं कि वो चीज नहीं वो चीज आपको करनी है, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है? वुड का इस्तेमाल करना है। तो वुड का इस्तेमाल आप प्रेफरेंस के लिए यानी पसंद या प्राथमिकता के लिए कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि वुड का इस्तेमाल हमेशा रैदर के साथ करें, पसंद के लिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि सब्जेक्ट के बाद वुड के साथ रैदर, ये पसंद को बताता है, पसंद या प्राथमिकता को बताता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं इसका उदाहरण बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। उसके बाद दूसरा, यदि आप ऐसा नहीं, आपके पास दो चीजों के बीच का ऑप्शन है, यानी विकल्प है, चॉइस है, आप बोलते हैं ये वाला नहीं ये वाला लेना है, मतलब ये पसंद है या ये करना पसंद है, वो चीज करना पसंद नहीं है, या वो लेना पसंद है वो नहीं। तो जब इस वे में आपके पास ऑप्शंस होते हैं दो, तो उन दो ऑप्शंस के लिए आपको सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, वुड और रेदर भी एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। और वुड के बाद आपको ध्यान रखना है, वुड और रेदर के बाद यहां इस्तेमाल किया जाता है देन। किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्त? देन का इस्तेमाल किया जाता है। और जब आपके पास चॉइस ना हो
तो केवल और केवल आई वुड रैदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्पेशली ये मैं कहूं तो ये जो होता है पसंद के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्त? पसंद के लिए। यदि आप अपनी पसंद बता रहे हैं तो आपको इस्तेमाल करना होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस रैदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन आपके पास दो चीजों के बीच में क्या है दोस्त? चॉइस है। क्या है? चॉइस है। आप प्राथमिकता दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? प्राथमिकता। तो प्राथमिकता के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना होगा दोस्तों? प्राथमिकता के लिए आपको ये वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होगा जिसमें वुड रैदर और वुड रैदर के बाद ऑब्जेक्ट 1 देन ऑब्जेक्ट 2 का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं वुड का इस्तेमाल पोलाइट ऑफर के लिए। चलिए देखते हैं। तीसरा इस्तेमाल हम वुड का करते हैं पोलाइट ऑफर के लिए। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा जैसे कि पोलाइट ऑफर, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, विनम्र प्रस्ताव के लिए। लेकिन इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा दोस्त, क्योंकि यह है प्रस्ताव, यानी आप किसी से पूछ रहे हैं और वो भी बहुत विनम्रता के साथ, तो कुछ इस तरीके से पूछना होगा। वुड पहले आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के पहले वुड आएगा। उसके बाद लाइक टू का इस्तेमाल, यानी लाइक टू इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आप पसंद की पूछ रहे हैं। क्या आप ये चीज करना पसंद करेंगे? क्या आप ऐसा करना पसंद करेंगे? इस सेंस में ये विनम्रता के लिए है। तो वुड का इस्तेमाल आगे, सब्जेक्ट के आगे, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके आगे इस्तेमाल होगा। उसके बाद लाइक टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और यहां पर वुड के पूरे रूल्स हम देख चुके हैं और मैंने जो तीन चीजें थी, एक तो पास्ट हैबिट, उसका स्ट्रक्चर बता दिया, किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो देख लिया। दूसरा हम लोगों ने देख लिया दोस्तों पोलाइट ऑफर के लिए, और बाकी जो हम लोगों ने देखा है, एक अभी जस्ट रिसेंट में देखा हुआ है, वो भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि वुड का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे वुड मॉडल्स के एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि वुड का इस्तेमाल कहां कहां कैसे कैसे करना है। देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई वुड प्ले वीडियो गेम इन माई चाइल्डहुड। मैं वीडियो गेम खेला करता था बचपन में। तो यहां पर वुड का यूज किया जा रहा है किसके लिए? पास्ट हैबिट के लिए। यह चीज ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने देखा है वुड का इस्तेमाल पास्ट हैबिट के लिए करते हैं। दूसरा, आई वुड रैदर टेक टी। मैंने आप लोगों को बताया था कि वुड का इस्तेमाल रैदर के साथ होता है जब आपको पसंद बतानी हो। इसका अर्थ है मैं चाय लेना पसंद करूंगा। आई वुड रैदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक और ऑब्जेक्ट टेक टी। यह चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको ध्यान क्या रखनी है दोस्त? यह हमारा पसंद बता रहा है। दूसरा चॉइस बता रहा है। देखिए, he would rather die than beg। वो मरना पसंद करेगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। तो यहां पर क्या है? चॉइस की बात हो रही है। मैंने कहा था आपको वुड के साथ रैदर का इस्तेमाल, और इसमें आपकी पसंद की बात हो रही है। तीसरा उदाहरण है, इफ आई वर वर्ड। मैंने कहा था इफ से या आई विश से स्टार्ट होने वाले वाक्य और उसके कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन वर का इस्तेमाल सभी में करना है। और जो चीज आप बनना चाहते हैं, जिसके बारे में आप कल्पना करना चाहते हैं, वो यहां आना चाहिए। और फिर जो सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के जस्ट बाद कौन होगा? वुड होगा। ठीक। उसके बाद आरव। आरव सेड। हम लोगों ने कहा था कि जब कभी भी पास्ट में कोई वर्ब होती है तो पास्ट के हिसाब से हमारा जो आगे होने वाला सेंटेंस है, यहां पर वुड का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट, हम जब कभी भी किसी को पोलाइट ऑफर करते हैं, यानी किसी को विनम्र प्रस्ताव करते हैं, तो वुड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मैंने कहा था लाइक टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आता है दोस्त ऑब्जेक्ट। आई होप कि एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, आशा करता हूं। और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।